डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले टर्न के ऊपर पानी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसमें हाइड्रोजन बन पाया जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो घटता जाता है और डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। जब 4 डिग्री से ऊपर इस टेम्परेचर को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध जो है वो टूट जाते हैं, डेंसिटी कम होती जाती है और पानी की तरह जो है वो लिक्विड की तरह व्यवहार करता है। और वाटर क्लस्टर और टेम्परेचर वेरिएशन के अंदर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल अथवा मीसोमॉर्फिक अवस्था। जब किसी ठोस को पिघलाते हैं तो उसके घटक कणों के कंपन का परिणाम इतना बढ़ जाता है कि वे रेखीय गति करने लगते हैं और एक निश्चित ताप पर, जिसे गलनांक कहते हैं, के पश्चात द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोसों के आणविक अथवा आयनिक समुदाय ठोस के गलनांक के आगे भी अपनी पहचान नहीं खोते। ऐसे ठोसों में कुछ दिशाओं में समुदायों क्लस्टर का टूटना बिखरना बहुत धीमे होता है और वे न्यूनाधिक तीव्र लाक्षणिक ताप पर, जिसे संक्रमण बिंदु कहते हैं, पर बहुत अभ्रिय विस्कस क्लाउडी लिक्विड उत्पन्न करते हैं। यदि ताप को संक्रमण बिंदु से आगे बढ़ा दिया जाता है तो वह अभ्रता क्लाउडनेस पुनः एक नए ताप पर लुप्त हो जाती है जो ठोस का गलनांक कहलाता है। तो ठोस पहले टर्बिड लिक्विड में बदलता है और उसके बाद क्लियर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बदलता है, जिसे हम ठोस का गलनांक कहते हैं। गलनांक से अधिक ताप पर पदार्थ एक सामान्य द्रव का आचरण प्रदर्शित करता है। संक्रमण बिंदु तथा गलनांक के मध्य क्लाउडी लिक्विड या टर्बिड लिक्विड द्विअपवर्तन डबल डिफ्रैक्शन प्रदर्शित करता है। यह व्यवहार सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इन्हें लिक्विड क्रिस्टल जो है वो कहा जाता है। और ये जो टर्बिड लिक्विड स्टेट होती है ये क्लियर लिक्विड और सॉलिड के बीच की अवस्था होती है और इसमें ठोस और लिक्विड के दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल जो है वो दिया गया है। ये सबसे पहले लोहनमान ने दिया था और लोहामान ने ये देखा था कि जो टर्बिड लिक्विड है वो डबल रिफ्रैक्शन या द्विअपवर्तन शो करता है और ये इंटरफेरेंस व्यतिकरण का पैटर्न जो है वो पोलराइज लाइट के अंदर भी देता है। एसिड लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसके अंदर फ्लो होता है, विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है और इसीलिए इनका नाम जो है वो लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। इसका उदाहरण है पैरा एजॉक्सी एनिसोल, जिसका सूत्र है ये बेंजीन रिंग CN डबल बॉन्ड N बेंजीन, ये कहलाता है एजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N और ये है तो इसे हम एजॉक्सी बेंजीन कहते हैं। यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगे हुए हैं पैरा पोजीशन पर दोनों बेंजीन में, इसलिए इसका नाम है पैरा एजॉक्सी एनिसोल। ये सॉलिड कंपाउंड होता है, इसका गलनांक 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बाद में ये 150 डिग्री पर इसका ट्रांजिशन हो जाता है एक क्लियर लिक्विड के अंदर। सो जो टेम्परेचर सॉलिड, वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और यानी टर्बिड लिक्विड बन जाता है, और जब एक क्लियर लिक्विड में बदल जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये हम एक फेज डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। फेज डायग्राम में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो प्रेशर होता है वो दोनों को, ट्रांजिशन टेम्परेचर को, संक्रमण ताप को और गलनांक को, दोनों को प्रभावित करता है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है दोनों फेजेस का इक्विलिब्रियम पर, वो इसकी डायरेक्शन जो है उसको क्लियर करता है कि वह किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। जैसा यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया है और ये फेज डायग्राम है किसी सॉलिड का। सॉलिड यहाँ पर है, इसका हम टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं तो आप देखिए ये लिक्विड अवस्था में बदलता है, तो सॉलिड और लिक्विड अवस्था यहाँ पर है और उसके बाद ये वेपर स्टेट में बदलता है।
जैसा ए डायग्राम में दिखाया है, और बी डायग्राम में यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा गया है। ये एनेंशियोट्रॉपिक फॉर्म में है, जैसे स्टेट ए आती है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, फिर ये बीच में ये वाली जो अवस्था है ये टर्बिड स्टेट आती है जिसे लिक्विड क्रिस्टल स्टेट कहा जाता है, फिर वो लिक्विड में बदलता है और ये स्टेट बी में बदलता है। तो ये एक फेज डायग्राम है एनेंशियोट्रॉपिक फॉर्म्स का। यहाँ पर वेरियस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वह सच एज द कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला है C6H5COO C27H45, ये पैरा क्लोरो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है वो, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 145 है, ये मीसोफॉर्मिक स्टेट में बदलता है, ये धुंधला द्रव में बदल जाता है, जिसको और गर्म किया जाता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्लियर लिक्विड में बदल जाता है। इसके और दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं, पैरा एजॉक्सी एनिसोल, फेनिटोल इथाइल पैरा बेंजोक्सी बेंजोएट, सिनामेट एंड द पोटेशियम और सोडियम ओलिएट। ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स मीज़ोमॉर्फिक स्टेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें एक लंबी चेन होती है और उनके टर्मिनल के ऊपर जो है वो एक्टिव ग्रुप जो है जैसे OR COOR, और बीच में जो है उसके कोई C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O जैसे बॉन्ड जो हैं वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। यह भी माना गया है या यह भी पाया गया है कि ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो वो मीज़ोमॉर्फिक स्टेट नहीं करते, जबकि जो पैराक्रिस्टलाइन स्टेट होते हैं या पैरा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो ही मीज़ोमॉर्फिक स्टेट जो है वो प्रदर्शित करते हैं। यह अवस्था संक्रमण बिंदु ताप से कम ताप पर क्रिस्टलीय ठोस में और गलनांक से उच्च ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तथा इसके अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल है इसमें ठोस द्रव और द्रव क्रिस्टल के अंदर क्या अंतर होता है उसको हम आगे देखेंगे। द्रव क्रिस्टल में कुछ गुण तो ठोस क्रिस्टल के समान होते हैं, जबकि अधिकांश गुण जो होते हैं वो द्रवों के समान होते हैं। जैसा इस टेबल में आप देख रहे हैं, इसमें मोबिलिटी है, गतिशीलता है, ठोस में गतिशीलता नहीं होती, द्रव में प्रदर्शित होती है और द्रव क्रिस्टल में भी प्रदर्शित होती है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जो ठोस में नहीं होता, द्रव में होता है और द्रव क्रिस्टल में भी होता है। विस्कोसिटी इसमें प्रदर्शित नहीं होती, ठोस में द्रव में होती है और द्रव क्रिस्टल में होती है। तरलता ठोस में नहीं होती, द्रव में होती है और द्रव क्रिस्टल में होती है। विषम दैशिकता या समदैशिकता, ठोस में विषम दैशिकता गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं और इसमें डबल डिफ्रैक्शन होता है तथा इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है वो ध्रुवित प्रकाश में भी दर्शाते हैं, जबकि द्रव में समदैशिकता होती है और इसमें द्विविवर्तन एवं व्यतिकरण का प्रदर्शन नहीं होता। द्रव क्रिस्टल में देखिए विषम दैशिकता होती है किसके, ठोस के गुण के समान, लेकिन द्रव के समान ये द्विविवर्तन दर्शाते हैं और ध्रुवित प्रकाश के साथ व्यतिकरण पैटर्न बनाते हैं जो कि द्रव की फॉर्म है। इसलिए इसका नामकरण जो है वो लिक्विड क्रिस्टल के नाम से दिया गया है, क्योंकि इसमें विषम दैशिकता वाला गुण जो है वो ठोस जैसा प्रदर्शित होता है और बाकी अन्य गुण जो हैं वो द्रव जैसे इसके अंदर प्रदर्शित होते हैं। अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थैंक यू।